नमस्कार दोस्तों। जींद में एक पुलिस कर्मचारी का वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो एक जूस जो गन्ने का निकालता है उस आदमी के पास जूस पीते हैं और उसके बाद बिना पैसे दिए हुए वहाँ से चले जाते हैं। जब गन्ने का जूस जो निकाल रहा था उस भाई ने पैसे मांगे तो उन्होंने गुस्से में उसको थप्पड़ भी मारा और वहाँ खड़े लोगों ने वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया क्योंकि नायब सिंह सैनी जी की रैली के दिन ये सब काम हुआ। अब इस पे तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इनको सस्पेंड कर देना चाहिए, कोई कहता है कि इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन मुझे समस्या का समाधान इसमें दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं एक गरीब आदमी का, एक शोषित आदमी का कोई शोषण कर रहा होता है। हर पल हर दम ये प्रक्रिया जारी रहती है। हमारे यहाँ ये कुछ ज़्यादा है क्योंकि हमें कभी भी ये सिखाया ही नहीं जाता कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए, किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए, इंसानियत रखनी चाहिए। और ऐसी चीज़ें सबसे पहले परिवार से आती है। चूँकि ये पुलिस कर्मचारी है और पुलिस कर्मचारियों को ये माना जाता है कि उन्हें दूसरों से ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, इसलिए लोग इनसे ये अपेक्षाएं भी करते हैं कि इनका जो आचरण है वो ऐसा होना चाहिए जिसको दूसरे लोग भी फॉलो करें। चूँकि ये कर्मचारी पुलिस के हैं इसलिए पुलिस का मुझे ज़्यादा तजुर्बा है क्योंकि मेरे दादाजी पुलिस में थे, मेरे पिताजी पुलिस में थे, परिवार में बहुत सारे लोग पुलिस में रहे हैं, अब भी हैं। दादाजी हमेशा एक बात पिताजी को कहते थे कि जब भी ड्यूटी पे जाओ घर से खाना खा के जाओ और लेके जाओ, और कोशिश करो कि 2 आदमियों का खाना कम से कम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सब लोग ड्यूटी पे भागते भागते ऐसा नहीं है कि कई बार खाना खा के नहीं आते हैं या लेके नहीं आते हैं। तो जब आप खाना खाने बैठो तो कोशिश करो कि आपके साथ दूसरा आदमी या आपका साथी भी खाना खा ले। इतना खाना आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। और वो इस रूल को निभाते भी गए और उन्होंने हमें भी इस तरीके से तैयार किया। हमें भी ऐसे संस्कार मिल गए कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो पहले तो खा के जाएंगे घर से, दूसरा अपना खाना और कम से कम एक आदमी का खाना और साथ लेके जाएंगे। तो मैं जब छोटा था तो मैं अपने दादा से कहता था कि अगर कोई दूसरा खाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो बोले कोई नहीं बेटा, जी जुनावर बहुत हैं दुनिया में, गाय हैं, कुत्ता है, इनको आप डाल सकते हो। तो ये जो पुलिसकर्मी भाई है, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो लोगों ने वीडियो बनाया है उनमें से अगर मैं होता, सबके अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, अगर मैं होता तो मैं इनको वापस वहीं रेडी पे लाता और इनका कहता है 1 गिलास जूस और आप पीजिए और इनके पैसे दोनों गिलास के मैं दे देता। हालांकि ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन ये उसी तरीके से कहानी बनती है। दोस्तों, उसी तरीके से करुणा रखने की ज़रूरत है। एक आदमी समुंदर के किनारे टहल रहा था, उसने देखा कि रात को ज्वार भाटा में बहुत सारी मछलियाँ बाहर तट पे आ गई थी, तो वो उन मछलियों को उठा उठा के समुंदर के अंदर वापस डालने लगा। दूसरा आदमी आया और उसने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? बोला जी ये मछलियाँ बाहर आ गई थी, इनको अंदर डाल रहा हूँ ताकि इनको जीवन मिल जाए। बोले इससे क्या बदल जाएगा? बोला जी इससे मुझे पता नहीं। उसने एक मछली उठाई और डाली, कहते इससे इसका जीवन तो बदल गया। उसने दूसरी उठाई और डाली, बोला इसका भी बदल गया। 3-4 बार जब उसने ऐसा किया तो वो जो दूसरा आदमी था उसने भी उठा के समुद्र में मछलियाँ वापस डालनी शुरू कर दी। इसका सिर्फ इतना सा मैकेनिज्म है, इतना सा गणित है इसका। दोस्तों, अगर हम इस दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो दूसरों पे दया और करुणा के भाव रखने पड़ेंगे और पूरी दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं। हमारे सामने जो भी है उसके प्रति सहानुभूति, करुणा रखने की और जहाँ तक संभव हो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। अगर वो उसको आपकी ज़रूरत है तो ये ज़रूरत किसी भी रूप में हो सकती है, धन के रूप में हो सकती है, शर्म के रूप में हो सकती है, आपके शब्दों के रूप में हो सकती है, आपकी भावनाओं के रूप में हो सकती है। तो मैं तो इस कहूँगा कि इस पुलिसकर्मी भाई से भी आप कोई नफ़रत मत रखें, क्योंकि अब इनका भी एक परिवार है और हो सकता है ये इतने अवेयर ना हो कि आजकल सब कुछ मोबाइल पे है और इनकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही थी। तो अब इनके आसपास के लोग, इनके रिश्तेदारी के लोग इस एक आदमी की वजह से कितना शर्मिंदा हो रहे होंगे। तो उनको बिल्कुल शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। समाज के हर वर्ग में, हर जगह पे ऐसे आदमी भरे पड़े हैं और कहावत भी है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मुझे लगता है अब तालाब के तालाब गंदे हैं और हम सबको
इनको साफ करने का एक ही जरिया है कि हर इंसान दूसरे इंसान के प्रति करुणा के भाव रखे। और इनको इसलिए भी शोभा नहीं देता है क्योंकि ये वर्दी पहने हुए हैं, और कहते हैं कि जो पुलिस की वर्दी है वो शेर की खाल की तरह होती है। तो शेर जंगल का राजा होता है, और जंगल का राजा शिकार तभी करता है जब उसको भूख लगी हो, नहीं तो उसके पास अगर हिरण खेलती भी होगी तब भी वो उसको नहीं मारेगा। तो पुलिस को अगर शेर की तरह देखा जाता है तो उनको अपना व्यवहार जो है वो शेर की तरह करना चाहिए। एक गली में कोई लेमैन है या एक टीचर है, और अगर सेम अपराध टीचर या एक सामान्य आदमी करेगा तो लोग टीचर को ज़्यादा वो कहेंगे कि कम से कम आपको तो शर्म आनी चाहिए। तो पुलिस का व्यवहार ऐसा ही होनी चाहिए। जो भी लोग जिम्मेदारी के पदों पर बैठे हैं उनको दूसरों के प्रति करुणा के भाव रखने चाहिए। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, हर आदमी के पास मोबाइल है, तो आपके गुनाह छिप नहीं सकते, वो जल्दी बाहर आएंगे। इसलिए अपना आचरण ऐसा रखें कि सिर उठा के अपने बच्चों के सामने हम खड़े हो सकें, उनको प्रेरणा दे सकें और इस दुनिया को खूबसूरत बना सकें। आप इस बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? अपने विचार ज़रूर साझा करना। शुक्रिया, नमस्कार।